मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, मैं इनके सामने अपनी बात कहना चाहती जी। मेरे पति के सिविल लाइन प्रयागराज में हत्या हुई। पहली बार प्रयागराज में 47 चली। मेरे पति के ऊपर विधायक थे, उनके साथ 3 लोगों की हत्या हुई, 2 लोगों घायल हुए। मैं इधर उधर घूमती रह गई। 18 साल बाद मैं न्यायालय से मुझे न्याय मिला। वो मुलजिमों का मैंने जेल के अंदर किया। जेल के अंदर करते हुए सरकार ने इसी बीच में मुकदमा वापस करना चाह रही थी। मैं हाई कोर्ट गई, फिर हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला, जेल मुकदमा वापस नहीं हुआ। 8-10 साल जेल काटते हुए उनका आजीवन सजा हुआ। इतना इनका चरित्र अच्छा है कि दिन दिनारे के 47 चलाने वाले उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया, एक बुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नाम जब मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूं। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनके चरित्र कि राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक महिलाओं की आप सुरक्षित करते हैं। मेरे पति को ऊपर 47 दिन दिनारे चलाया गया, आज सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, तो इसकी जिम्मेदार सरकार होती है। मैं 2 बात और कहूंगी मुख्यमंत्री जी, इतने बड़े माफिया को प्रयागराज में 47 वालों का बरी किया जा रहा। ऐसे गुनाह, ऐसे लोग बहुत छोटे छोटे मुकदमा में जेल काट रहे हैं, फिर उनको भी बरी किया जाए। धन्यवाद। इससे कि सर ऐसे कहीं छिपा नहीं है, सारे सदस्य के लोग बैठे, उदय भान करवरिया, कपिल करवरिया, सूर भान करवरिया बरी करे गए हैं, तो कल हमारी भी हत्या हो सकती है। मैं आज गुहार लगा रही हूं कि हमारा सुरक्षा आपके हाथ में। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी आपसे कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और भरोसा भी है कि हम महिलाओं की जब सुरक्षा कर रहे हैं तो मुझे न्याय मिले। आपसे मैं अपनी बात कह रही हूँ। माननीय मंत्री जी स्थान ग्रहण कर लें। मैं कह रहा था कि जिनके अपने महल शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। मानव समाजवादी पार्टी के बारे में मैं नहीं, केवल प्रदेश नहीं, पूरा देश जानता है कि इन्होंने सत्ता इसलिए खोई कि इन्होंने अपराधियों को संरक्षण किया। पिछली सरकार में और हमारी सरकार में केवल एक ही फर्क है कि आप लोग, ये लोग समाजवादी पार्टी के लोग अपराधी के साथ खड़े होते थे, और माननीय योगी की सरकार में कभी हम अपराधी के साथ खड़े नहीं हुए। मानवर कभी नहीं खड़े हुए। और पब्लिक परसेप्शन को एक घटना के आधार पर नहीं बनता, पब्लिक परसेप्शन बनता है लगातार चेन ऑफ इवेंट्स। जब मैंने बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं, हमने सुना, हम जवाब देंगे। माननीय मंत्री जी हमने सुना, हम जवाब देंगे। सदस्य आप स्थान ग्रहण कर लें। बिजमा जी, जब आप लोग बोल रहे थे हमने सबको सुना। अब सुनिए इसको। आप लोग राजू पाल की हत्या भूल गए, उधर के बोलने वाले जरा एक जवाब दीजिए। 3 किलोमीटर तक लाश को गोलियां मारी गई थी, उसको बचाया किसने था? किसने बचाया था? राजू पाल के हत्यारों को किसने बचाया? कृष्णानंद राय। 27 गोलियां लगी, सांस दूसरी नहीं आई, 27 गोलियां लगी। किसने बचाया? उत्तर प्रदेश से हटा के पंजाब भेज दो, पंजाब भेज दो, उत्तर प्रदेश हटा के। किसने बचाया? सवाल यह है, मैंने इसीलिए कहा आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। ये अपने आप पे मानवर पूरा रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी का अपराधियों के शव देने से भरा पड़ा है। मानवर एक घटना नहीं है। मानवर हम पूरी लाए हैं 12 से लेकर 17 तक जितने भी अपराध हुए मानवर हम सदन का लेकिन समय ज्यादा नहीं खराब करेंगे। लेकिन ये इनकी बात हमने सुनी। ये सरकार किसी भी हालत में जो अगर अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस योगी जी ने कहा है तो शुरू से आखिर तक देख ले, पब्लिक परसेप्शन यही बना। और आज दूसरे प्रांतों के लोग ये उम्मीद करते हैं कि योगी जैसा मुख्यमंत्री हमारा हो। ऑस्ट्रेलिया तक से सांसद थे, यहां मांग की आके
कि योगी अगर हमारे यहां होते तो हमारी भी स्थिति बेहतर हो जाती। बार ये पब्लिक परसेप्शन एक दिन में बनता नहीं है, एक घटना से नहीं बनता। पब्लिक परसेप्शन बनता है लगातार जब हम उसको अपने आप को प्रदर्शित भी करें। जितने जितने घटनाएं हुई उसका जवाब भी दिया गया और उसका उनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। अगर यहां कह दिया था आपके प्रश्न के ऊपर कि मिट्टी में मिला देंगे तो मिट्टी में मिला दिया मिट्टी में। और फिर से सुन लीजिए किसी अपराधी के साथ कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जो भी अपराध करेगा वो सजा जरूर पाएगा। जो भी हुसोएवर ही में भी जो भी अपराध करेगा उसको उसी के अनुपात में उसको सजा मिलेगी। आपने बलिया की घटना उठाई, कार्रवाई भी पढ़ लेते, कार्रवाई भी देख लेते। ये करवाया किसने? हमारे लोगों ने करवाया। हमारे आईपीएस अफसर ने पकड़ा, कोई बाहर के लोग नहीं पकड़ने गए। हमारे आईपीएस ने उसको पकड़ा। ये जाल किसने बुना? अगर शिकायत हुई तो उसको पकड़वाया भी हमी ने। और क्या हाथरस की घटना में सस्पेंड और जेल नहीं गए? 11 लोग जेल जा चुके हैं। अभी तक 32 लोग आइडेंटिफाई हुए, 6 लोगों को सस्पेंड किया गया। और वो क्या समझते आप बचेंगे? और वो कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं था, वो एक हादसा था, एक ऐसा हादसा जो भगवान करे कभी ऐसी स्थिति न आए। लेकिन उसको अगर कायदे से, लेकिन जो भी उसके लिए भी दोषी होगा उसको भी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। ये आपके माध्यम से मैं आप पूरे सदन से और पूरे प्रदेश के बारे में कहना चाहते हैं। आपने बलिया की घटना बताई, आपने चंदौली की घटना बताई, आप देखिए कार्रवाई भी देख लेते। कम से कम ये तो बताइए कि हम किसके साथ खड़े हैं? हम अपराधियों के साथ खड़े हैं, अपराधियों को बचाने में खड़े हैं, या फिर हम उनको सजा दिलाने में खड़े हैं? ये मंशा जरूर क्लियर होना चाहिए, ये स्थिति साफ क्लियर होना चाहिए। और प्रदेश के गांव के किसी छोटे से छोटे मंगरे और बुद्धा नोखे ननकू से पूछ लो कि आज योगी की सरकार में कैसा व्यतीत कर रहे हैं। एक आम आदमी कैसा महसूस करता है, एक कॉमन मैन क्या महसूस करता है? कॉमन मैन ये महसूस करता है कि सबसे ज्यादा सुरक्षित सरकार में है। वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही हैं वो कुछ ऐसी परंपराएं हैं जो आप लोगों ने जिस समाज को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा मदद की, वो अभी भी अपना कहीं न कहीं प्रभाव छोड़ती है, वो मानसिकता कहीं न कहीं छोड़ती है। और उसी का हम लोग भी वो भुगतते हैं, सुनना पड़ता है। लेकिन कभी भी ये समझ लीजिए कि अगर हमने जीरो टॉलरेंस की बात कही है तो अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस ही है। और हर तरह से उनको सजा दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बात जब सजा की बात सुन लीजिए, जो हमारा अभी आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, लॉ एंड ऑर्डर किसी तरीके से तो आप नापेंगे। इंडिया का एक ग्राफ देख लो और उत्तर प्रदेश का ग्राफ देख लो, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, दूर के पहले के आंकड़े पहले बता चुके हैं। लेकिन अभी इसी सरकार में एक साथ तक हम ज्यादा लंबे नहीं जाएंगे। एक जनवरी सन 24 से 7 जनवरी तक 2016 में आपकी क्या स्थिति थी? 116 में डकैती के 133 घटनाएं, 2023 में 27 तथा 2024 में 18 घटनाएं। ये 2024 में 86.47% की कमी है डकैती में 2016 के मुकाबले में। लूट की घटनाओं में 78.17% की कमी है। हत्या की घटनाओं में 43.21% की कमी है 2016 के मुकाबले। बलवे में 67.42 की कमी है। गृह भेदन में 4.31 की कमी है। इसी तरह से फिरौती के लिए अपहरण में 70% की कमी है। दहेज में हत्या में 1360 17.43% की कमी है। और बलात्कार में 1838 घटनाएं इसी पीरियड में 16 में आपकी घटी और 1373 घटनाएं हमारी सरकार में घटी मानव। इसमें 25.30% की कमी है मानव। और जहां तक इंडिया का ग्राफ भी देख लो, इंडिया का भी ग्राफ हम लेके आए कि इंडिया में हमारा क्या नंबर है। जो एनसीआर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यस, हमारा 2022 में हमारा 171.6 था। 1 लाख के ऊपर हमारे जो आईपीसी के अपराध है। और इंडिया का 258.1। और हमसे चाहे तमिलनाडु हो,
चाहे तेलंगाना हो, चाहे केरल हो, हम 20वें स्थान पर हैं। हमसे 19 अपराध में ज्यादा है। तो केरल की क्या स्थिति? केरल छोटा राज्य है और 661, 1 लाख के ऊपर 661, और हमारा उत्तर प्रदेश में है 171.6। तेलंगाना का है 400, तेलंगाना जरा सा राज्य, और उनका है 400 और हमारा 171.6। तमिलनाडु 297.5। ये स्थिति है आज की तारीख में। और इंडिया का भी 200, जैसा मैं बता चुका हूं, 258.1 और 171.6। ये इंडिया के रिकॉर्ड के हिसाब से जब से योगी जी की सरकार है, आंकड़ों में भी कमी है और सजा में तो रिकॉर्ड कायम हुआ है। इतना बड़ा आज अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी हम सदन का समय खराब नहीं करना चाहते, उसमें पूरी तरीके से कन्विक्शन के बारे में बताया था, कितने कितने लोगों को किस किस मामले में कितनी सजा हुई। ये उसको दोहराना नहीं चाहते, अभी हाउस में बताया गया। इसलिए मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जितनी भी बातें आपने यहां पर कही हैं, अगर आप स्वयं इस बात का आकलन कर लेते कि इसमें अगर अपराध तो हुआ, लेकिन सरकार ने किया क्या? सरकार ने कार्रवाई की, अपराधियों के साथ खड़े हो गए। किसी मामले में भी आपको नहीं मिलेगा कि अपराधियों के साथ खड़े हो गए। सरकार ने कार्रवाई की हर स्तर पर, और आगे भी कहीं पर भी कोई चूक नहीं होगी। अभी आप बात कर रहे थे प्रभु नारायण जी चंदौली की, सुन लीजिए चंदौली की। गो तस्करी के अंतर्गत वर्ष 2023 में 187 अभियोग पंजीकृत हुए, 379 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, 2600 पशु व 153 वाहन बरामद किया गया तथा 242 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत 8 अभियुक्तों के लिए 29,21,000 रुपए की अवैध संपत्ति को फोरफिट किया गया। 12 को गुंडा एक्ट में, 17 को हिस्ट्री शीट खोली गई। शराब तस्करी के अंतर्गत 2023 में 284 अभियोग पंजीकृत हुए, 333 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, 4160 लीटर शराब व 64 वाहन बरामद किए गए। 34 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर धारा 14(1) के गैंगस्टर एक्ट के तहत 6 अभियुक्तों के 4,82,559 रुपए की अवैध संपत्ति को जब्तीकरण किया गया। 7 को गुंडा एक्ट, 2 की हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई की गई। मादक पदार्थ 2023 में 76 अभियोग पंजीकृत हुए, 123 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा गांजा 675 किलोग्राम, हीरोइन 1296 किलोग्राम बरामद किया गया, जिसमें 2 गुंडा 29 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। गो तस्करी के अंतर्गत 2024 में कुल 63 अभियोग पंजीकृत हुए, 107 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, 859 पशु व 55 वाहन बरामद किए गए तथा 141 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर तथा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 2 अभियुक्तों के लिए 8,45,000 रुपए की अवैध संपत्ति जब्तीकरण की गई। 14 को गुंडा एक्ट, 1 को हिस्ट्री शीट खोली गई। शराब तस्करी में 24 में 163 अभियुक्त पंजीकृत हुए, 194 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, 17,532 लीटर शराब बरामद हुई, 12 वाहन बरामद किए गए। 18 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और 1 अभियुक्त के विरुद्ध 1 अभियुक्त के लिए से 10,000 लाख 10 लाख 1,20,71,101 रुपए की अवैध संपत्ति जब्तीकरण की गई। मादक पदार्थ 2024 कुल 46 अभियोग पंजीकृत हुए, 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। गांजा 1549 किलोग्राम, हीरोइन 303 ग्राम बरामद किया गया, जिसमें 3 गुंडा 27 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। मान्यवर, ये चंदौली है।